नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं एक ऐसे जगह आए हुए हैं जहां पे लोजपा रामविलास के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, राज्य लेवल का, जिला लेवल का पदाधिकारी हैं, और हाजीपुर लोकसभा चुनाव में इनकी लगातार कैंपेनिंग हो रही है। लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव के मद्देनज़र क्या तैयारी है, खास करके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। चलिए हम बात करेंगे वैसे पदाधिकारी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच है प्रदेश लेवल का और नालंदा जिला अध्यक्ष भी हैं, और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है नालंदा जिला का। उन लोगों से बात करेंगे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम सत्येंद्र मुकुट जी हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नालंदा के जिलाध्यक्ष हुए। क्या लग रहा है सर कि इस बार का जो चुनाव है, खास करके हाजीपुर का, वहाँ पर क्या स्थिति है सर? यहाँ का चुनाव बहुत बेहतर चुनाव है, और हम लोग पूरे सर्वे किया। अभी हम 54-55 गांव घूम के आ रहे हैं। सब जगह सर्वे रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ बिहारियों की धड़कन, दबे कुचले वंचित अब शोषितों की आवाज़ और भारत का भविष्य। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके फेवर लोकसभा क्षेत्र में सर, जिस तरह से लोगों का पब्लिक ओपिनियन आ रहा है कई चैनल के माध्यम से कि रामविलास जो पार्टी है लोजपा, उनकी जो चिराग पासवान है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये मीडिया वाले बंधु, मैं पहले तो उनको सभ्यता संस्कृति से वाकिफ़ करता हूँ कि उन्होंने धरातल पर चलकर और जनता का ओपिनियन लें, गरीब गुरबा का ओपिनियन लें, मतदाता का ओपिनियन लें, उनको सही पता चल जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। क्या लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को, लोजपा के कार्यकर्ता को हम बात किए तो उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड मत से फिर जीतेंगे चुनाव चिराग जी। एकदम सच बात है। हमारे दिग्गज आत्मा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से ज़्यादा रिकॉर्ड से ही चुनाव जीतने वाले हैं। क्या वजह मानते हैं, क्यों इतना मत से जीतेंगे? अब देखिए, इनमें एक जज्बा है, और ये अभी जो हमने सर्वे किया 53 गांव में गया, सबसे पहले मैं गरीब गुरबा झोपड़पट्टी पर गया। मैंने देखा वहाँ के एक आवाज़ आया कि नहीं, चिराग पासवान जी बहुत अच्छे हैं, और रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनके पिताजी का यहाँ हाजीपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है, और उसी के काम करने के लिए चिराग पासवान आए हैं, और हमारा हाजीपुर का विकास होगा। इसलिए हम लोग सभी मिल के चिराग पासवान को जिताने का काम करेंगे। तो उसी समय हमने समझ लिया था कि ये दबे कुचले वंचित अवशोषितों की एक आवाज़ है, और बिहारियों की धड़कन है, युवाओं की एक पहचान है। तो ये भारत का भविष्य यही है चिराग पासवान। जो परिचय देंगे सर? मेरा नाम सरवन मिस्त्री है, नालंदा का मैं रहने वाला हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत पुराने कार्यकर्ता मैं हूँ। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से यहाँ पर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सभी लोग, पूरे भारत की नज़र है, सबसे हॉट सीट मानने जाने में से एक है, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरती है हाजीपुर। इस ऐतिहासिक धरती का जो धरोहर रामविलास जी का यह सीट माना जाता है, धरोहर कायम है सर? कायम आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ हमारे उपराज माननीय चिराग पासवान जी जा रहे हैं पूरे बिहार में, तो देखिए कि इनके जाने के पहले से इतना ने भीड़ रहता है कि मैंने मत कहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारी विजन है, एक गरीब को बहुत बड़ा मैंने भलाई करने वाला विजन है हमारा। जो है, बिहारी के नाम पर जो गाली दिया जाता है, तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में मेरा चमकता हुआ सितारा होगा वो, जो कि चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। परिचय देंगे सर? मैं रजनीश कुमार सिंह, नालंदा जिला संसदीय बोर्ड अध्यक्ष। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए, और रामविलास जी का जो धरोहर है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, धरोहर में सेंध मारने की बात कही जा रही है, क्या सेंध मराएगा? पहले तो मैं भारत न्यूज़ के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि अभी आपने जो सवाल पूछा है, तो वास्तविक रूप में
ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सीट रहा है, जो कि हाजीपुर के लिए काफ़ी विकास का काम उन्होंने किया है। और अब हमारे माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस सीट से लड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी हॉट सीट है पूरे भारत में। और निश्चित तौर से हम लोग दर्जनों गांव, नालंदा से हम लोग आए हुए हैं और दर्जनों गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो बस एक ही नारा यहाँ लग रहा है एनडीए का और हमारे माननीय चिराग पासवान जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का विज़न रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का विज़न रहा है, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और सबका साथ सबका विकास, एनडीए का ये एक नारा है। और जो विकास की गंगा बही है पिछले 2005 से लेके अब तक, वो एनडीए सरकार में ही बही है। अगर हम लोग पिछला, लोगों ने बताया हमको, जहाँ बोला कि भाई हम लोग 2005 से पहले क्या स्थिति थी, ना रोड था, ना सड़क था, निकलने में डर लगता था। ये पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन गाँव में हम लोग गए उन्होंने बताया कि नहीं काफ़ी यहाँ विकास हुआ है। रामविलास जी का क्षेत्र होने के नाते खासकर हाजीपुर में काफ़ी विकास हुआ और जनता हमारे उनके उत्तराधिकारी श्री चिराग पासवान जी को भी आंखों पे सराह। दो प्रश्न आता है सामने निकल का। पहला है क्या कि जिस तरह से कुछ लोगों का सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति नाथ पारस जी हैं, वही जो है उनके विरोध कहीं ना कहीं से विरोध की सुर है, इंटरनल विरोध कर रहे हैं। तो क्या इस विरोध का सामना कर पाएंगे? पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि M22 समीकरण है, यहाँ पर यादवों की संख्या भी काफ़ी बहुलता है, 2,75,000 प्लस में वोट है। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों आबादी से कैसे सामना कर पाएंगे? क्या लग रहा है जातीय समीकरण फैक्टर यहाँ काम करेगी? जैसा कि अभी चाचा का बात बताया जा रहा है कि चाचा का, तो चाचा तो पहले ही उनको समर्थन दे चुके हैं भतीजे को। और रही बात पूरा उनका समाज, ये हम नहीं, एक बच्चा जानता है कि उनका समाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ है। और ये कहने की बात नहीं है, आप लोग तो मीडिया है, पूरे राज्य में घूमते होंगे, सभाएं होती होंगी, एक जन सैलाब उमड़ता है उनकी सभाओं में, तो ये साफ फर्क पड़ जाता है कि उनका समाज किसके साथ है। मेरा नाम राजकुमार पासवान है, ऐसे लोग रीगन पासवान से जानते हैं। बाबा चौहरमल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक ऑर्गेनाइजर हम हैं। सर, जिस तरह से चौहरमल समाज के, चौहरमल मंदिर के माध्यम से उनके जो फेस्टिवल है उनके माध्यम से बहुत सारे लोग हर जगह से जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है सर कि इस बार का जो चुनाव लोकसभा का यहाँ होना है तो सभी समाज के बीच में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा चिराग जी का? यहाँ देखिए, ये हाजीपुर है, हाजीपुर बड़े साहब के कर्मभूमि रहा है और यहाँ कोई जात पात कुछ है ही नहीं है, सिर्फ हाजीपुर है। और लोग बोल देते हैं जात जात जात, यहाँ जात तो है नहीं। यहाँ है कि हाजीपुर के वो विकास किए, हाजीपुर के लोग उनको साथ दिया और उसी ढंग से जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग जी, तो उसी आधार पर इनका भी यहाँ जनता साथ दे रहा हाजीपुर में। और हमको लगता है कि कोई कुछ बोले, लेकिन जनसंख्या के आधार से जखने जब रिकॉर्ड बड़े साहब तोड़े थे जीत का, जिस ढंग से जनता साथ दिया था, तो उस जनसंख्या के आधार से जो जनसंख्या बढ़ा है तो बड़े साहब से ज़्यादा वोट। मोदी फैक्टर कितना कारगर है सर? यहाँ मोदी फैक्टर तो हैं, मोदी फैक्टर तो है कि उनका प्रधानमंत्री कार्यशैली जो है उनका सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत बड़े साहब का भी प्रभाव बहुत बढ़िया है, जो कि आज हाजीपुर के पूरे वर्ल्ड में कहीं का लोग जाने या ना जाने, लेकिन इनके लेकर के हाजीपुर के नाम जानता है। हमारे दिव्यांग
नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जातीय धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने काम करते थे और जात पात का उनके नज़रिए में जात पात का कोई मायने मतलब नहीं रहता था। वो हिंदू के भी नेता थे, मुस्लिमों के भी नेता थे, यादवों को भी, सभी जाति धर्म का वो समान रूप से ध्यान रखते थे। वो जमात के नेता थे, कोई जात का नेता। कोई जात के देखिए कि हमारे बीच कई दिग्गज नेता लोजपा रामविलास के थे। यहाँ पे हमारी इन लोगों से बात हुई है, कई मुद्दा पर बात हुआ, M22 समीकरण पर बात हुआ, जातीय समीकरण पर बात हुआ और ख़ास करके जो भौगोलिक स्थिति है उस पर भी बात हुआ, जिसमें इन लोगों का दावा है कि जो चिराग पासवान है पुनः जो अपने पिता का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इतिहास को दोहराने के कगार पे हैं। इसके लिए मोदी फैक्टर है, कई फैक्टर जो है इनके साथ है, जिस कारण बस यहाँ पर जमुई से सीट छोड़कर यह हाजीपुर की परंपरागत यानी पिता का जो धरोहर सीट है उस सीट से यह चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। और चलिए मिलते हैं इस खबर की बात ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग।